हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। तो आज हम लोग गौधूली हिंदी पढ़ने वाले हैं और इसका लेसन नंबर 6 है। ठीक है, बहुत ही मजेदार की कहानी है और थोड़ा सा एकदम मतलब अफसोस नायक टाइप का भी कहानी है। ये कहानी है बहादुर की, है ना, जिसके राइटर है अमरकांत। ठीक है, अमरकांत जो है राइटर है। बहुत मस्त कहानी है। क्लास 10th में जो बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं, अक्सर नॉन मुस्लिम जो बच्चे होते हैं यानी कि हिंदी जो स्टूडेंट है ना, वो अक्सर इस लेसन को सिलेक्ट करते हैं। हिंदी में उसका लैंग्वेज है और हिंदी बहुत आपका रोल अदा करती है आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स को एकदम उछालने में। ठीक है, तो मार्क्स को उछालने में आप पीछे क्यों हटेंगे? कहानी इतनी मजेदार है, मतलब ये अगर आपके पास किताब है तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कहानी। हालांकि मैं आपको शॉर्ट में कहानी बता दूंगा। इस लेसन में जितनी भी गौधुली आपकी कहानी किताब निबंध जो भी है ना, उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादा करके सवाल पूछे जाते हैं किससे? जो राइटर है, राइटर के रिलेटेड से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनका निधन कब हुआ, उन्होंने कहाँ से डिग्रियां हासिल की, है ना, उनके माता जी का नाम क्या, उनके पिताजी का नाम क्या था। ये सब सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उन्होंने कौन कौन सी कहानी लिखी, कौन कौन सी रचनाएं की, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। और एक दो से तीन सवाल ऐसा होता है जो कहानी से पूछा जाता है। तो कहानी अगर एक बार पढ़ लीजिएगा कहानी याद हो जाएगा। हालांकि मैं आपको शॉर्ट में कहानी बताते चलूंगा। ठीक है, तो आप मुझे इस आईडी पे फॉलो भी कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अमरकांत जी के बारे में थोड़ी से नॉलेज जान लेते हैं। ठीक है, जो कि जो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कब हुआ? 1925 में। यह सवाल पहले इंपोर्टेंट, 1925 में इसकी पैदाइश हुई। ठीक है, कहाँ हुई? नागरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश में बलिया में हुआ। ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई और कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। कहाँ कहाँ? गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की कुछ समय, जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई थी। 1942 में स्वाधीनता संग्राम हुआ था ना, जिसमें 1942 का जो स्वाधीनता संग्राम, उसमें शामिल होने से अधूरे रह गए, मतलब नहीं हो पाए। और अंततः 1946 में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया, यानी कि 1946 में इन्होंने क्या किया? इंटरमीडिएट किया। ठीक है, 1946 में इंटरमीडिएट किया। ठीक है, यानी कि भारत के आजादी के समय समय का मतलब था इसका इंटरमीडिएट के तरह। देखो 1947 में भारत आजाद हुआ, उन्होंने 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। तो कहाँ से किया भाई? बीए किया 1947 में। ठीक है ना, और 1948 में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी भी कर लिया। 1948 में नौकरी भी ज्वाइन किया आगरा में। दैनिक पत्र, दैनिक जो जागरण चलता है उसका दैनिक पत्र था सैनिक नाम का। तो संपादक संपादक के पोस्ट पे नौकरी किया। आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक और संघ में शामिल हुए लेखक और वहीं से कहानी लिखने शुरू कर दिए। बाद में वे दैनिक अमृता पत्रिका, अमृत पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, इस तरह से पत्रिका कहानी इलाहाबाद, है ना, तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभाग से संबंध, मतलब इन्होंने जितनी सारी कहानियां हो या सब पत्रिका हो, उनसे इनका लगाव रखा रहा। ठीक है, हम लोग लास्ट में इसके इस रिलेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है चुटकियों में हल करेंगे और वही पर सवाल के हिसाब से जो भी कहानी बताएंगे आपको बताएंगे, आपको कहानी यूं ही समझ में आ जाएगा, है ना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर बोला जा रहा अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई। ठीक है, कौन से? डिप्टी कलेक्टरी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई थी। उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये भी सवाल आता है किसके लिए? कथा लेखन के लिए, कहानी लिखने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ही प्राप्त होगा। आजादी के बाद हिंदी तथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत जी की कहानी में मध्य वर्ग विशेषज्ञ निम्न मध्य वर्ग के जीवनानुभवों और जीजी विषा और बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। मतलब कि आजादी के बाद जो कहानी मध्य वर्ग हो गया, निम्न वर्ग हो, उनके जीवन शैली के बारे में इन्होंने अपनी कहानियों में चित्रण किया, बहुत ही फेमस रहा। अक्सर सपाट नजर आने वाले कथनों में भी वे अपने जीवंत मानवीय संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म का फर्क फर्क फक, का है फक्करपन है। लोक जीवन के मुहावरों और देशज शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठक के निजी लोक में ले जाती है। देखो जब भी आप कुछ बोलते हो, अगर बोलने बोलने या अगर आप बीच में कुछ मुहावरा यूज कर देते हो, कुछ लोकोक्ति यूज कर देते हो, तो आपकी जो बोली है, आपके जो भाषण होता है बहुत ही अहम हो जाता है ना। इस तरह से कहानियों में या निबंधों में या आप लेटर लिखे कुछ भी, उसमें अगर आपने बीच बीच में जहाँ पे जरूरत होता है
मुहावरा का जहाँ पे ज़रूरत होता है, लोकोक्ति का, वहाँ पे अगर यूज़ करते हैं तो बहुत ही असरदार बन जाता है आपका। अमरकांत ने कई कहानी संग्रह, उपन्यास भी लिखे। कहानी लिखे और उपन्यास मतलब नॉवल भी लिखे। ज़िंदगी और जोक, देखो याद ये सवाल आता है, ज़िंदगी और जोक किसके है? अमरकांत का। देश के लोग, मौत के नगर, ये भी लिखा हुआ है। मित्र मिलन, कुहासा आदि उनके कहानी संग्रह है। ये सब कहानी है, ठीक है? और सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका आदि उपन्यास है। तो 2 ही चीज़ यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ है ना? और एक है वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा। मतलब वानर सेना जो है किस पर आधारित है? बाल बाल बच्चों को मतलब बच्चे पे आधारित एक उपन्यास नॉवेल लिखा हो, ठीक है? तो इनमें से जो-जो इम्पोर्टेंट ज़िंदगी के जोक सवाल देखने को मिलता है, मौत के नगर देखने को मिलता है और बाकी उपन्यास में 1-2 सवाल मिलता है। तो 1-2 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? जब अमरकांत की प्रस्तुत कहानी मंझ मंझोले शहर के एक नौकर की लालसा वाले एक निम्न वर्गीय परिवार में काम करने वाली बहादुर कहानी। मतलब अमरकांत ने जो कहानी पेश किया ना, अपनी कहानी पेश की, अपनी कहानी, ठीक है ना? और कौन? अपने को ऊँचा दिखाने के लिए, दूसरे को अपने को ऊँचा और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कहानी बनाया है, ठीक है ना? एक नेपाली गाँव गवई गोरखे की, मतलब एक नेपाली लड़का रहता है और वो भाग करके किसी तरह से तरीके से वो उसके पास आ जाता है। परिवार का नौकरी पेश मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कसकती अंतर्व्यथा देकर चले जाने की कहानी कहता है। मतलब कि कहानी ये है कि एक बच्चा रहता है जो नेपाल से आता है और मतलब वो घर से भाग जाता है किसी कारण से, ठीक है ना? तो ये जो अपने घर में नौकर बना लेते हैं, नौकर बनाने के बाद क्या कहते हैं, मतलब पूरा घर के काम करता है और जब जानते हैं नौकर का हाल क्या होता है, कुछ भी गलती हो तो मार-पीट, ये वो, डाँट-डपट, ये सब होता रहता है। लेकिन आगे जाके इतना मतलब परेशान होता है बच्चा, इतना परेशान होता है कि छोड़-छाड़ के चल जाता है। आखिरकार इन लोग एकदम परेशान हो जाता है, लास्ट में एकदम मतलब हाथ सर पे हाथ रख के सोचने लगता है कि मैं क्या कर दिया, है ना? मतलब पूरा घर का काम ये करता था, लेकिन बीच-बीच में इसको टोकना मतलब बर्दाश्त करने की भी हद होती है ना, किसी को परेशान करने की भी हद होती है और हमको किसी को भी बर्दाश्त करने की हद होती है। बर्दाश्त के बाहर हुआ तो फिर ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हुआ, लड़का फिर यहाँ से भाग जाता है। कहानी बहुत ही मतलब थोड़ा-सा लगता है कि अपने आप को कैसे बोलते हैं ना, किसी के सामने अपने आप को ऊँचा मत दिखाइए। इस कहानी में वही हुआ है, अमरकांत ने अपने आप को ऊँचा दिखाया और अपने जो आपके उसके घर के अगल-बगल है ना, उस सबको नीचा दिखाने के लिए ऐसा काम किया। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाए सांवारी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। हिंदी कहानी में एक नए नायक का यह कहानी प्रतिष्ठित है। तो देखो अब ये यहाँ पे बताता हूँ, धीरे-धीरे सवाल ही बनाएँगे और हम कहानी को भी एक्सप्लेन करते रहेंगे। इसमें कुछ है नहीं, बीच में सवाल आएगा हम बता देंगे, ठीक है? सबसे यहाँ पे है तो अच्छा, मेन मोटो यहाँ पे ये है कि एक लड़का रहता है, ठीक है? जो नेपाल से भाग के आ जाता है, इसका नौकर रहता है जो, ठीक है ना? काम करने के लिए चला आता है। ये जो है अमरकांत, इसकी पत्नी एक है निर्मला नाम की पत्नी रहती है, निर्मला, ठीक है ना? निर्मला भी थोड़ा इस पे ज़्यादा डाँट-डपट करती है बहुत। इसका एक बेटा है किशोर, है ना? किशोर, ये दोनों ज़्यादा किरदार इसमें देखने को मिला, किशोर, निर्मला और एक अमरकांत है यहाँ पे, ठीक है? तो अमरकांत उतना सीधा-साधा उतना कुछ नहीं करता, लेकिन निर्मला ज़्यादा एकदम खतरनाक रहती है और किशोर उससे भी ज़्यादा खतरनाक रहता है। मतलब बोलते हैं ना यार, नौकर, किशोर अपना सारा काम करवाता था, साइकिल साफ करवाता था, जूता साफ करवाता था कि हमको कॉलेज जाने से पहले मेरा जूता साफ होना चाहिए। अगर नहीं साफ करता था तो उसको मारता भी था, है ना? उसके बाद एक एंट्री मारता है, एक यहाँ पे रिश्तेदार एंट्री करता है, रिश्तेदार घर में आता है और झूठ-मूठ के बोलता है, अरे कैसे बोलते हैं, हम ले जा रहे हैं और इल्ज़ाम लगाता है नौकर पे कि मेरा पैसा गिर गया, ये ₹11 पैसा मेरा गिर गया, अब हम मिठाई लाने वाले थे, मिठाई भी ना लाए, बच्चों को कुछ दे देते वो भी नहीं दे पाए। बोलते हैं ना, कहीं जाते-वाते हैं तो देते हैं ना, कहीं रिश्तेदार में गए, तो आने लगते तो पैसा देते हैं उसको, तो उसी तरह के। तो ये रिश्तेदार भी थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा कंजूसी की तरह रहता है और इसको फँसाता है। सारे लोग बोलता है कि यही है और उसको खूब मारता है बेचारा, फिर चल जाता है घर। इन लोग सिर पे हाथ रख के सोचते रहता है, लो सब हांडी बर्तन ऐसे ही घर में फेंका रहता है, छितराया हुआ रहता है। तो यही कहानी का है, ठीक है? चलिए, तो अमरकांत जी के स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? सवाल था ना, स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? तो चलिए फटाफट इसका आंसर बताने की कोशिश करें। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? 1942, चूँकि अभी पढ़े थे 1942 में स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। वही इसीलिए कॉलेज इसका पढ़ाई रुक गया था, फिर 1946 में इंटर पास किया, है ना जी? 1946 में स्वाधीनता संग्राम जो है शामिल हो गया था और इसकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। तो 1942 हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे पढ़ते हैं। मौत का नगर, अभी पढ़े थे, मौत का नगर किसकी कहानी है? अमरकांत जी का, है ना? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। रामचंद्र शुक्ल, बाबूराम, ये सब कुछ नहीं है, गुणाकर मूल्य तो अलग है ना? मौत का नगर ये है अमरकांत जी का, ठीक है? चलिए, बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार, ज़ाहिर सी बात हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिर इसी की कहानी होगी, है ना? अमरकांत जी का।
और जब टेस्ट लेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन सी कहानी कहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अमरकांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 9 2 11 होना। इस सवाल इस कहानी एक जगह सेंटेंस यूज किया गया, एक जगह मुहावरा कि 9 2 11 हो गया। होता है क्या ना, जो बच्चा रहता है ना, जो बहादुर, बहादुर नाम का जो बच्चा है ना, यही बहादुर है जो नेपाल से आता है। कहाँ से आता है, नेपाल से आता है। इसका नाम रियल में दिल बहादुर है, दिल बहादुर, ठीक है ना। और लोग जो घर जो जो अमरकांत की जो पत्नी थी निर्मला है ना, उन्होंने दिल को हटा दिया था और बहादुर बोलना शुरू कर दिया। तो बहादुर जो बच्चा था ना, घर में बहुत परेशान करता, मतलब इधर उधर भटकते रहता है झूठ मूठ के। अभी तो सब क्या करते हैं, अभी के लोग, लड़का लोग क्या करता है, खाली पबजी खेलते रहता है। उस टाइम के लड़का लोग बताया कि खाली पेड़ पे चढ़ रहा तो ये कर रहा था, उसका चुरा रहा, ये कर रहा। तो उसकी माँ एक दिन खूब मारी और भाग गया घर से। तो वहां पे 9 2 11 शब्द यूज किया गया है। तो 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, ठीक है ना, ऑप्शन बी। आगे पढ़ते हैं। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ रह गया, देखो हाँ। तो एक ये भी आगे हम बताते जाते हैं। जंगल में इन्होंने जंगल में क्या क्या ना, कुछ उल्टा पुल्टा, मतलब जंगल में, हाँ क्या, तो एक कहानी था यहाँ पे बीच में, बाहर में जंगल में, हाँ इसका एक था, गधा था या घोड़ा था, गधा था शायद, गधा, गधा या घोड़ा एक जानवर था, ठीक है, याद नहीं आ रहा आपको थोड़ा सा। गधा या घोड़ा एक जानवर था। तो किसी कारण जो है ना, घोड़ा को या उसका जानवर को डांटा उसको। तो घोड़ा जो है ना, उसको घर माँ के पास गया और मुंह लटका लिया जाके, घोड़ा गधा जो भी जानवर है, ठीक है। तो उसकी माँ ना सोची, साली हमेशा तो बदमाशी करता था, इसको जरूर मारा होगा, इसलिए भाग के मेरे पास चला आया, ठीक है। और माँ सोची समझी नहीं, वो डंडा उठा के डेंगाना शुरू कर दिया दिल बहादुर को। और बेचारा रात भर जंगल में छिपा रहा, जंगल में ही रह गया था रात भर, ठीक है। सुबह फिर आया था घर, तो जंगल में छिपा रह गया था, ठीक है। कहानी इसी टाइप का है। लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले, अब पता क्या किया, जब लड़का रात भर जंगल में रहा था, रात भर जंगल में रहा था, तो सुबह हुआ सूरत, घर आया, चुपके से घर आया और देखा घर में हांडी रखा हुआ है। तो क्या किया, हांडी से 2 रुपया निकाल लिया। हांडी से 2 रुपया, ये दो जगह जिक्र है रुपया का, एक जगह 2 रुपया निकाला और एक जगह रिश्तेदार जो इल्जाम लगाया था 11 रुपये चोरी होने का, ठीक है। तो अपने घर से 2 रुपया 2 रुपया निकाला और भाग गया कहाँ, मतलब शहर भाग गया, समझे, शहर भाग गया। अगला है, इस मोहल्ले में बहुत, अब बता कौन रहता है, ये बोलता है कौन, ये बोलता है अमरकांत बोलते हैं, ठीक है, अमरकांत बोलते हैं। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, इसको बोलता है। जब बहादुर को जब घर लाता है ना, तो बोलता है यार तुमको तो अपने बेटे की तरह मानता हूँ, तुम एकदम सही से रहो। इस मोहल्ले में तो सब तुच्छ लोग रहते हैं, लोग लोग नौकरों को सेवा नहीं करते सही से, लोग नौकरों को सही से खाने नहीं देते, मैं तो नौकर को अपने जैसा समझता हूँ, अपने बेटे जैसा समझता हूँ। तो वही बोलते हैं लोग, इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। उसी को मतलब नीचा दिखाने के लिए ये सब काम करते हैं, अपने आप को भी नौकर रखने की कोशिश करते हैं। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। देखो एक निर्मला होती है ना, निर्मला उसको मारती भी है और पूछती भी है। एक बार निर्मला मतलब ऐसी, मतलब रोटी पकाती है, रोटी पकाते हैं। तो रोटी पकाते पकाते छोड़ देती है, बोलती है कि तुम अपना रोटी खुद पकाओ, तुम नौकर हो ना, तो तुम अपना रोटी खुद पकाओ। तो बेचारा मतलब मुंह लटकाया रह जाता है। तो बोलती क्या तुम्हारी माँ याद आती है, बोलती हाँ याद आती है, हम भी जब रोटी नहीं पकाते थे तो हमको वहाँ पे जबरदस्ती पकाना पड़ता था, ऐसे वैसे, है ना। तो वही निर्मला बोलती क्या तुम्हारी माँ याद आती है। तो वही बोलता है, ऐसा पूछता है इससे, बहादुर से पूछता है, ठीक है ना। बहादुर शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है, अब तो भाई सारा कहानी खत्म होने वाला, तो कहानीकार पूछने की क्या जरूरत है ना। बहादुर जो शीर्षक है उसके कहानीकार कौन है, अमरकांत जी, है ना, ऑप्शन ए। मैं शॉर्ट में कहानी समझा रहा हूँ, ठीक है। कहानी कुछ इसी तरीके से है, हम कुछ मतलब इमेजिन नहीं कर रहे, जो कहानी किताब में लिखी हुई है, हल्का फुल्का कहीं पे बोलने में मिस्टेक हो जाए अलग बात, लेकिन मोटो हमारा वही है। जिंदगी और जो किसकी कहानी है भाई, तो वही हो गया अमरकांत की। तो अगर आप किताब पढ़ने का फुर्सत है तो पढ़ लीजिए, है ना, और नहीं तो फिर आप समझ सकते हैं आसानी से। अगला है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। देखो बहादुर का नाम था पूरा दिल बहादुर। और जो निर्मला थी ना, निर्मला मतलब ट्रेन पे जा रही थी कहीं पे, वही रास्ते में ट्रेन पे, स्टेशन पे या ट्रेन पे थी। तो जब लड़का दिल बहादुर मिलता है, तो उससे एकदम मीठी मीठी बातें करने लगती है, अरे ये ऐसे है वैसे, नौकरों को क्या करता है ऐसे वैसे। अब फुसला बहला करके उसको अपने पास रख लेती है कि चलो हम यहाँ पे काम देंगे। देखता है कि लड़का अकेला है, तो दिल बहादुर नाम उसका, पूछता है नाम क्या है, बोलता है दिल बहादुर। तो उस दिल को हटा देता है और बोलता है बहादुर, मतलब थोड़ा सा ब्रेवरी फील होता है ना, बहादुर। तो थोड़ा से मतलब अपने को और अट्रैक्शन करने के लिए ये सब काम करती है निर्मला, उसकी पत्नी रहती है, ठीक है ना। निर्मला कौन थे, लो भाई यही सवाल आ गया। निर्मला जो है कहानीकार की पत्नी है, बहन नहीं बल्कि सी, है ना। कहानीकार की कौन थी, पत्नी। तो ठीक है, ऑप्शन हमारा सी हो गया। अगला है, बहादुर कहाँ से भागा था। तो बहादुर का जो घर था ना, नेपाल था, कहाँ था, नेपाल था, और वहीं से भागा था, नेपाल से भाग गया था, ठीक है। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, नेपाल से, ठीक है।
कहानीकार के लड़के का क्या नाम था, मैंने बता दिया, लड़के का नाम किशोर था, बड़ा हरामी टाइप का था ये। मतलब अपना जूता भी इससे साफ करवाता था, अपना साइकिल भी पोंछवाता था कि हम स्कूल जाएंगे ना, कॉलेज जाएंगे, उससे पहले मेरा साइकिल साफ होना चाहिए। अब खूब बोला, मतलब बहुत, एक दिन साइकिल नहीं साफ किया शाम को, और उसको खूब पीटा। मतलब अब अपना बदन चपाता था, मालिश लगवाता था, मतलब बहुत काम, मतलब नौकर को मतलब धजिया उड़ा दिया था। इस तरह से बहुत आजिज हो गया था बेचारा वो दिल बहादुर। हम दिल नहीं हटाते हैं, ठीक है। तो किशोर हो जाएगा। अगला है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। रिश्तेदार आया था, बड़का रिश्तेदार आया था, 1 रुपया नहीं, कुछ भी सामान लेके नहीं आया था, ठीक है, ऐसी खाली हाथ आ गया था। और मतलब इल्जाम लगा दिया, जा 11 रुपये गिर गया है मेरा, कौन ले लिया है। तो सब लोग जानता, अरे दिल बहादुर नौकर कहीं तो नहीं लिया, वहीं पे था थोड़ा देर के लिए। अब इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। अमरकांत उसको दो झापड़ खींच के मारता है, लेकिन बेचारा नहीं लिया तो क्या कैसे करेगा, है ना। रात होता है, रात हो जाती है, और दिन जब होता है, अच्छा हंस हंस के बात करता है, और अपना मतलब निकल जाता है, कुछ भी कपड़ा लत्ता सब छोड़ छाड़ के निकल जाता है। पैसा लिया ही नहीं उन्होंने, है ना। तो कितने रुपए खो गया था, 11 रुपये खो गया था उसका। ये है कहानी। रुपये खोने का परपंच किसने, परपंच, प्रचंड ही कुछ इस तरह से, 1 मिनट। रुपये खोने का परपंच किसने रचा, तो वही था। रिश्तेदार की कौन थी, अरे ये था, ठीक है। रिश्तेदार, कहानी के रिश्तेदार वही हो गया, रिश्तेदार है ना। कहानी का के जो अमरकांत था उसका रिश्तेदार हो गया। बहादुर कौन था भाई, तो बहादुर कहानी का चपरासी तो नहीं था, ना था, नौकर था, है ना। बहादुर नौकर था। देखो कहानी जब समझ लीजिएगा ना, तो आपको ये सब सवाल चटनी, दाल भात चटनी तरह। बहादुर कैसी कहानी बताओ, ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक या वैज्ञानिक। तो ऐतिहासिक तो कुछ वैसा है नहीं, इतिहास के बारे में कुछ बताया नहीं गया। समाज के बारे में कुछ वैसा दिखाया नहीं गया। वैज्ञानिक यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट, हाँ मनोवैज्ञानिक वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सामाजिक कहानी, सामाजिक, समाज के बारे में, ठीक है, ऑप्शन का सी होगा। समाज के बारे में दिखाया गया, मतलब कहानीकार अमरकांत जो है ना, अपने समाज के लोगों को नीचा दिखाना चाहता था। और जैसे हर घर में जब नौकर आता था, तो अपने घर में नौकर रखा बहादुर को। और अपने बहादुर को बहुत रिस्पेक्ट करने के लिए, मतलब दिखावा करा, अपने बहादुर को बहुत रिस्पेक्ट करते, तुम लोग अपना नौकर को रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो, तो अपना नौकर को अपने बेटे जैसा समझते नहीं हो, तो अपना नौकर को अपने साथ खिलाते नहीं हो। तो इस तरह से, और अपने आप को बहुत ही मतलब दिखाने के लिए ऐसा करता है, ठीक है। तो सामाजिक कहानी हो गया, ठीक है, समाज में किस तरह से इसके बारे में बताया गया। बहादुर अपने घर से क्यों भागा भाई, देखो गरीबी के कारण, ना जीना, माँ की मार, हाँ जी, माँ ने मारा था उनको, है ना। रात को जंगल में हुआ था, उसका जानवर था, छेड़ दिया था उसको, और जानवर जाके शिकायत कर दिया, शिकायत क्या कर दिया, है ना। माँ ने उसको पीट दिया धर के। तो माँ के मारने से जो है ना, बहादुर 9 2 11 हो गया। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म क्यों हुआ, डायरेक्ट पूछ लिया करो ना, अमरकांत का जन्म क्यों कब हुआ, है ना, इसे इतना घुमाने की क्या जरूरत है। 1925 में पढ़े अभी तुरंत, 1925 में अमरकांत जी का जन्म होता है, ठीक है। एकदम आपको आसानी से याद हो गया, कहानी नहीं भी पढ़ी है तो कोई, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ लीजिएगा एक बार, तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा पढ़ने में। अमरकांत का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो अभी पढ़े थे, उत्तर प्रदेश बलिया। और एक होमवर्क देंगे हम यहाँ पे। इससे पहले मैंने एक सवाल पढ़ाया था, इससे पहले जो लेसन पांचवा चौथा तीसरा जो होगा, बलिया में एक और जो है रचनाकार है, कहानीकार है, जो निबंधकार जो भी है, उनका जन्म हुआ था बलिया में। नाम नहीं बताएंगे, आपको बताना कमेंट करके, ठीक है। बलिया उत्तर प्रदेश में एक और कहानीकार, इससे जस्ट पहले चैप्टर है, चौथा पांचवा तीसरा चौथा जो भी होगा, 1 2 3 4 5, ये छठा लेसन है, 4 5 3 2 1 जो भी होगा। इन एक राइटर है जिनका जन्म बलिया में हुआ है, वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, याद करो। अगला है मौत का नगर की कहानी का संग्रह। मौत का नगर तो जानते हैं, अमरकांत के लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन हमारा डी। बाकी यहाँ पे अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया, देखो ये सवाल था ना, किस कहानी के लिए, तो डिप्टी कलेक्ट्री के लिए। डिप्टी कलेक्ट्री अभी पढ़े थे, सवाल इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। इसको पुरस्कृत किया गया था, पुरस्कार मिला था डिप्टी कलेक्ट्री के लिए। इन्हें उन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, मतलब कौन सा पुरस्कार मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना। अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बहुत इजी सवाल है। निर्मला आंखों का क्या रखकर रोने लगी, देखो यार, रुमाल, हाथ, अंचल। देखो हुआ क्या था ना, जब जो दिल बहादुर था, जब भाग गया था ना, तो अपने आंख पे आंचल रख के रोने लगे, अरे हाय रे भाग गया है, अब मेरा घर का काम कौन करेगा। पूरा जब जब अमरकांत आया ऑफिस से, देखा रे बर्तन इधर फेंका हुआ है, झाड़ू इधर फेंका हुआ है, बिस्तरा ऐसे होया हुआ है। बोला क्या हुआ था, बोला अमरकांत बहादुर भाग गया, बहादुर भाग गया, वो भी हाथ रख के रोने, सोचने लगा कि बेकार हम 2 छापड़ मारे थे उसको। और ये निर्मला वर्ग अपने आप को होशियारी समझ रही थी। और किशोर भी था, वो सोच रहा था जाके माफी मांगेंगे, आ जाता तो खूब ढूंढा, जाके शहर में नहीं मिला। बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो नेपाल का रहने वाला था, है ना। उसकी मम्मी मार के भगा दी थी, मारी थी, मतलब खुद से भाग गया था, ठीक है। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया, देखो यही आरोप लगाया कि पैसे चुराने का, किस पर, आरोप लगाया था
कि मेरा पैसा चोरी हो गया 11 रुपया, हम 11 रुपया अगर नहीं चोरी होता तो 3-4 रुपया हम बच्चों लोग को दे देते। ये सब बहाना कर रहा था, रिश्तेदार बहुत कंजूस था, ठीक है ना? बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बहादुर जो है लेखक को बोलता था क्या पता? जो बहादुर था ना, जब घर आया था तो उसको बाबूजी बोला करता था। क्या बोलता था? मालिक जी नहीं बल्कि बाबूजी, बाबूजी करके बोला करता था। बहादुर जो है ना, लेखक को अमरकांत को बाबूजी, बाबूजी मतलब अपना बेटा जैसा मानता था उसको, इसलिए बाबूजी, बाबूजी करके बोलता था। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बाप रे! देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, माँ के रूप में, देख रहे हैं ना? तो माँ के रूप में, जैसे अरे बाप रे! अमरकांत को बाबू के और निर्मला को माँ के रूप में, लेकिन निर्मला जो है ना, बेटा का उसका दर्जा ही नहीं दिया। इन्होंने तो माँ के रूप में देखा ही है बहादुर, लेकिन उन्होंने दर्जा नहीं दिया, मारा भी उसको, है ना? चलो, भगवान भला करे उसकी। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? ये बात किन्होंने कहा? ये बात बहादुर के दिल में आया था जब लास्ट जो जो रिश्तेदार ने जो इल्जाम लगाया था कि 11 रुपए चोरी हो गया, कौन ले लिया, तो सब मिलके उसको मारा, मतलब किशोर भी मारा, निर्मला भी मारा, यहाँ तक कि बहादुर भी उस दिन 2 झापड़ जड़ दिया। तो उसके दिल में दमाया कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं, जहाँ इज्जत नहीं मिले, वहाँ पे क्या रहना, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो गया। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भाग गया? भागा इसलिए दूसरी नौकरी मिल मिल जाने के कारण ना जीना, माँ की याद आने के कारण, ये सब नहीं। समय के प्रतीक लेखक और उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन, यही हुआ था। समय के प्रतीक मतलब समय समय होते गया और इन लोग जो है ना ऊपर बारिश की बरसात, पत्थर की बरसात बरसाते गया, इसी कारण ऐसा हुआ, ठीक है ना? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया था? 11 रुपया। तो मैं समझता हूँ ये लेसन तो जब रटने की जरूरत नहीं है एकदम, बस हाँ, राइटर के रिलेटेड से जो है उनका जन्म कब हुआ, उनकी मौत कब हुई, है ना, इस तरह से उनको कौन सा अवार्ड मिला, ये सब थोड़ा सा एक पढ़ लीजिएगा एक दो बार। बाकी कहानी में कोई जान नहीं है, बस कहानी अगर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इस कहानी से आपको क्या मोरल हासिल होता है? कहानी यही है ना कि बहादुर एकदम नेक ईमानदार रहता है, आपका क्या बोलते हैं उसको, नौकर, लेकिन इन्होंने नौकर की इज्जत ही नहीं किया, नौकर को बहुत मारा। तो नौकर किस तरह से, नौकर पूरा घर का काम करके देता है, लेकिन फिर भी। तो चलिए, आपके मन में इस कहानी से मोरल क्या निकल के आता? मोरल ये होमवर्क रहा। और वो बलिया में किसकी पैदाइश हुई थी वो बताना, ठीक है? तो ये कहानी आपका खत्म हो गया, ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ कि अब एक बार कहानी पढ़ लेना तुम लोग किताब खोल के, ठीक है? इतना भी मतलब लेजी मत हो जा तुम लोग कि कहानी मत पढ़ो, किताब खोल के कहानी पढ़ लो, ठीक है? ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। अब तक जो कंजूस किए लाइक नहीं किए वो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ओके डियर। चलो डियर, मिलते हैं लास्ट में, ओके बाय।